नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि भी खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इस पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है। इस मानव के कितने सदा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस मानव को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्ति ये मानव समझा जाता है। दोस्तों, शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो उन्हें टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के मानव भी किए जाते हैं। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे यह रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं तब क्या क्या होता है। पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर रोजगार एकदम से खत्म। तो यह है दंडाधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाएं। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगा जल रोज ही डालना है। गंगा जल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के बर्तन में रात में ही जल भर कर रख लें। सुबह सुबह कर 2-4 बूंद अपने मुख्य दरवाजे पर हल्का सा डाल दें। परंतु शनिवार की रात क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवा देते होंगे, तो आपको शनिवार की रात पहले झाड़ू लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तब 2-4 बूंद डाल दें और फिर सफाई करवाई। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त हैं वह शांत हो जाएंगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह मानव जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगवाना है, तब पोछे वाले पानी में नमक या फिटकरी डालकर ही पोछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डली वाला फिटकरी होता है वह आप एक डली ले, पूछे के पानी में एक बार घुमा लें या में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा लें, फिटकरी उठाकर रख लें और जो पानी है उसको पोछे के पानी में मिला दें। तो इस तरह से आप उस पानी लगवाए या फिर एक नमक डालकर पोछा लगवाए, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। यह बहुत सिंपल मानव है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा मानव क्या करेंगे? अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चुना और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा बनवाए, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है। घर में और लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दे। कथा भी डाल है शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का मानव किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर जाए। सरसों के तेल का सबसे खास मानव यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेकर, अब इसमें अपनी छाया को देखे, फेस को देखे, अब इस तेल में उड़द दाल के वेदी बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है, शनि देव का प्रकोप शांत होता है। परंतु हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। तब ऐसे में जब घर में रोटियां बनती हैं तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा लगा दीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वाले, या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की
कोई टेंशन है किसी के भी सर से वाले, और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे। एक खास बात और भी है शनिवार के दिन। वैसे तो सरसों का तेल की नहीं बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के रात आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाकर सो। यह ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। और आपने सुना, नाभि में तेल लगाने से होठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ा मट्टू। नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही पर मेन तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनि देव को जब रवाना ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कर कराया था। तब शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनि देव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनि देव आप पर कभी को फिट नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनि देव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान, इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा, शनि देव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती हैं। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नकारात्मक असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनि देव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तेल हुए, थोड़ी सी गुड़िया मिश्री, सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाए और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहे कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के इन्हें एक सरसों के तेल का दिया, 2-4 दाने काली उड़द के या काले तेल के डालकर जर जलाएं। जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखाग्नि का दिया जला दीजिएगा, लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे एक और बात याद रखिएगा, जब भी शनि देव की पूजा करें तो के बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनि देव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनि देव अशुभ असर नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप छोला चढ़ाए। कभी कभी शनि देव अगर कुपित हो जाए, 7.5 ढैया चले, तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। में टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर भी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं। उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वह लाल पुष्प अर्पित करें, वह हनुमान जी को स्पर्श न करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें। अगर इस दिन कर लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाए। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान को भी खुश करने के छोटे से मानव किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो यह दीपक सरसों के तेल का हो और इसमें 2-4 दाने काली उड़द की डाल दे। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है तो काले तेल डाल दे। या हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दी जला दें, सरसों के तेल का दिया जला दें। इसमें कुछ मत डालिए, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियों, पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, यह पितृदेवों के निर्मित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी जलाने से वही फल मिलता है। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए
या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए दी डव में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास मानव के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी नौकरी रोजगार में परेशानी है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो ले और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा हमें गर्म कर ले। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे। नौकरी रोजगार की परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं, तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है
तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं करे। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह सफल हो जाएगा।